सबसे खतरनाक ट्रैप वो नहीं होता जो दिखता है, बल्कि वो होता है जो इमोशन के जरिए तुम्हें कंट्रोल करता है और तुम खुद भी समझ नहीं पाते। लोग तुम्हें गिल्ट फील करवाते हैं, तुमने मेरे लिए इतना भी नहीं किया, तुम बदल गए। इसका रिजल्ट ये होता है कि तुम अपनी खुशी छोड़कर उनकी बात मानने लगते हो। दोस्तों, इस दुनिया में इमोशनल ट्रैप इससे खतरनाक कोई वर्ड नहीं है। अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो तो आपको इस तरह के व्यक्तियों के प्रति बहुत ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है। अगर आप इमोशनल ट्रैप का शिकार हो तो आप उस व्यक्ति के गुलाम हो जाते हो। परिस्थितियां तुम्हें गुलाम बना देती हैं और ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि एक को देखकर दूसरा व्यक्ति, दूसरे को देखकर तीसरा व्यक्ति, हर व्यक्ति तुम्हारा इस्तेमाल करना शुरू करता है। तो आप इस ट्रैप से कैसे बचो और ये ट्रैप होता क्या है, इस चीज के बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को अंत तक सुनना, बहुत काम आएगा। दोस्तों, सबसे पहला ट्रैप होता है इंसान को गिल्ट ट्रैप में डाला जाए। अगर आपको गिल्टी फील कराया जाए कि तुम बदल गए हो, तुमने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, तो आप अपनी खुशी छोड़कर उनकी बात मान लेते हो और खुद परेशान होना शुरू कर देते हो। इसका सीधा सा समाधान ये होता है कि हर बार नो बोलना गलत नहीं होता। खुद को जस्टिफाई करना बंद करो। लोग इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। दूसरा पॉइंट, कुछ लोग प्यार में, दुख में या गुस्से का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा, अगर तुमने ये नहीं किया तो हमारा तुम्हारा बिगड़ जाएगा। ये डायरेक्ट कंट्रोल है। इस तरह का कंट्रोल अगर व्यक्ति पे किया जाए तो व्यक्ति अपना सब कुछ खो देता है, परेशान रहने लगता है, दुखी रहने लगता है। इस तरह की चीजें अगर इंसान की जिंदगी में होने लगे तो इंसान खुद को ब्लैकमेल होना टाइप का महसूस करने लगता है। दोस्तों, तीसरे पॉइंट की बात करें तो फेक सिंपैथी ट्रैप इसको बोलते हैं। कुछ लोग सिंपैथी गेन करने के लिए आपको हमेशा विक्टिम बनाकर देखेंगे। मतलब उनके गिल्ट में आप आ जाओ, मतलब वो हमेशा आपके सामने रोएंगे। एक्शन उनका देखोगे तो हर वो काम कर लेंगे जो आपसे जिस चीज के बारे में रो रहे थे, लेकिन आपके सामने वो इतना रोएंगे कि आपको लगेगा कि यार इनको सिंपैथी देना चाहिए। तो वो आपसे सिंपैथी गेन करके वो चीजें करा लेंगे जो आप दूसरों के लिए शायद कभी नहीं करो। दया भाव में आप उनसे दया के लिए उनसे आप उनके लिए वो हर काम कर दोगे जो जरूरी है या शायद नहीं भी है। चौथे पॉइंट की बात करें दोस्तों तो ये होता है ओवर अटैचमेंट ट्रैप। इस ट्रैप की अगर हम बात करें तो जब आप किसी से ज्यादा अटैच हो जाते हो तो वो तुम्हें कंट्रोल करने लगता है। एग्जाम्पल, तुम उसे खोने के डर से सब मान लेते हो। एग्जाम्पल, आप ये मियाँ बीवी के रिश्ते में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते में बहुत ज्यादा देखते होगे कि जिसे तुम खोने के लिए डर रहे हो वो इंसान तुम्हारा इस्तेमाल करेगा, और इस्तेमाल आपका हो सकता है इमोशनल ट्रैप में आपको डाल के। अगले ट्रैप की बात करें, पांचवें ट्रैप की, तो इसको बोलते हैं वैलिडेशन ट्रैप। तुम दूसरों की अप्रूवल पर डिपेंडेंट हो जाते हो। आपका जिंदगी दूसरों के अप्रूवल पर ही निर्भर करने लगता है और ये बहुत कीमती चीज है। ये तुम्हें वीक बनाने लगता है। ये तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रिस्पेक्ट, सारी चीजें खत्म करने लगता है। और अगर ये चीजें आपके लाइफ में होना स्टार्ट होती है तो आप जहां पर हो वहां से नीचे ही गिरने लगते हो, वहां से ऊपर नहीं जा सकते। दोस्तों, एक बात याद रखना, जिस दिन तुम इमोशंस पर कंट्रोल पालोगे उस दिन तुम्हें कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अब आइए कुछ पॉइंट्स पे हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सॉल्यूशन कुछ है। एग्जाम्पल, जैसे हर बार नो बोलना गलत नहीं होता। आप खुद को जस्टिफाई करना बंद करो, सीधी सी बात। और एक सबसे बड़ी चीज क्या है जिसे आजकल की जनरेशन मिस करती चली जा रही है, वो चीज क्या है? लॉजिक से डिसीजन लेना। इमोशन के टाइम डिसीजन मत लो। अगर आप किसी चीज से भावनात्मक हो चुके हो, बहुत ज्यादा आपको भावनाएं पकड़ रही हैं, उस समय आप डिसीजन मत लो। 1 घंटे के लिए डिसीजन रोक लो। यकीन करो, जो डिसीजन आप तत्काल लेने वाले थे, 1 घंटे बाद का डिसीजन उससे बेहतर होगा। दोस्तों, समाधान यह है कि हर रोने वाला सच्चा नहीं होता। आप उनके एक्शंस को देखो, आप
रोने वाले के वर्ड्स को मत देखो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है आजकल की जनरेशन में नहीं है, वो होना ही चाहिए, वो है इमोशनल इंडिपेंडेंस डेवलप करना। किसी एक इंसान पर डिपेंडेंट हमें नहीं रहना चाहिए। अगर हम किसी एक इंसान पर डिपेंडेंट रहते हैं तो अपने लाइफ की सबसे बड़ी गलतियों में से एक गलती करते हैं। सिर्फ एक इंसान के ऊपर डिपेंडेंट अगर हम रहेंगे तो वो हमें किसी भी तरह घुमा सकता है, किधर भी आपको वो घुमाएगा। अगर आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, अगर आपको अपने लाइफ में तरक्की पाना है, कामयाबी पाना है, तो आपको किसी एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। आपको दूसरों की अप्रूवल पर डिपेंडेंट होना जरूरी नहीं है। नहीं जरूरी है ऐसे लोग जो हमेशा आपको ब्लैकमेल करें। नहीं जरूरी है ऐसे लोग जो आपको हमेशा परेशान करें, जिनके पास जाने से आप अपनी मानसिक शांति खोने लगो। तो सीधी सी बात है, ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, आपको जो चीजें वीक बनाती हैं वो है जब दूसरों पे आप डिपेंडेंट हो जाते हो। वैलिडेशन ट्रैप, ये बहुत खतरनाक ट्रैप है। अगर आप इससे बचना चाहते हो तो इसका सीधा सा समाधान ये है कि आपको अपने विचार, अपनी भावनाओं, अपने थॉट प्रोसेस पे काम करना होगा। हमें नहीं पता आप अपने जीवन में किस तरीके से, किन परिस्थितियों में हो और किन लोगों के द्वारा कंट्रोल हो रहे हो, पर यही 4-5 ऐसे ट्रैप हैं जो मैक्सिमम लोगों के जीवन में अप्लाई होते हैं। ये साइकोलॉजिकल ट्रैप है। इस तरह के ट्रैप में इंसान फंसता है तो फंसा ही रह जाता है। आपको यकीन करो, हमेशा अपने जीवन में स्पेसिफिक और लॉजिकल होने की जरूरत है। आपको इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। हम अपने जीवन में क्या करेंगे इसका फैसला हम करें। कोई दूसरा या तीसरा व्यक्ति आके हमें ये नहीं बताएगा कि हमें अपने जीवन में ये चीज करना है, ये चीज नहीं करना है। दोस्तों, सिंपैथी गेन करने वालों से हमें बहुत बच के रहना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात, जो हमसे सिंपैथी लेने आ जाते हैं कि भैया प्लीज यार देख लो, आप मेरे लिए ध्यान नहीं देते हो, आप मुझ पर ध्यान नहीं देते, ऐसे लोगों से बच कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको ओवर अटैचमेंट ट्रैप से बच के रहना है। आपको कोई कंट्रोल नहीं करना चाहिए, आप लोगों को कंट्रोल करो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए कि आप कोई भी परिस्थिति आ जाए अपने आप को इमोशनल ना होकर लॉजिकल थिंकिंग रखने वाले बना सको। आप अपने जीवन में इमोशनल इंडिपेंडेंस जब डेवलप करोगे तब आप अपने जीवन में एक कामयाब इंसान बन पाओगे। और सबसे जरूरी चीज क्या है, किसी एक इंसान के ऊपर आपको डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। आप अपने जीवन में अपने दम से बहुत कुछ करने के कैपेबल। आपको दूसरों की राय, दूसरों के अप्रूवल पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आपको वीक बनाती हैं ये सारी चीजें जो मैंने ऊपर बताया। वैलिडेशन ट्रैप, दूसरों के अप्रूवल पर डिपेंड हो जाना। अगले ट्रैप की बात करें, ओवर अटैचमेंट ट्रैप, जब तुम किसी से ज्यादा अटैच हो जाते हो। अगले ट्रैप की बात करें, फेक सिंपैथी ट्रैप। कुछ लोग जब सिर्फ सिंपैथी गेन करने के लिए आपके पास आते हैं और आपसे अपना मनचाहा काम करा लेते हैं। इमोशनल ब्लैकमेल, कुछ लोग प्यार में दुख या गुस्से का यूज करके आपको कंट्रोल करते हैं। और गिल्ट ट्रैप, ये सभी ट्रैप, अगर गिल्ट ट्रैप की बात करें तो लोग आपको गिल्टी फील करवाते हैं कि तुमने मेरे लिए इतना भी नहीं किया। दोस्तों, ये सभी ट्रैप ऐसे ट्रैप हैं जिनमें आप अगर फंस गए तो आप फंसे ही रह जाते हो। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप करनी पड़ेगी। अपने अंदर की जो भावनाएं हैं उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, खुद के फैसले आपको खुद लेना पड़ेगा। आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। कोई भी आपसे बेहतर नहीं है, कोई भी आपसे ज्यादा स्मार्ट नहीं है। आप अपने जीवन के फैसले लेने के लिए हमेशा स्वतंत्र हो और हमेशा आप अपने जीवन में दूसरों से बेहतर फैसले ले सकते हो, क्योंकि आप कौन हो ये आप जानते हो, कोई और नहीं जानता। और याद रखना, जिस दिन तुम इमोशन पर कंट्रोल पालोगे उस दिन तुम्हें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। और हाँ, अगर आप स्ट्रांग बनना चाहते हो तो ऐसे हिडन ट्रुथ को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और इस तरह की चीजों को अगर आप जानते हो तो आप अपने जीवन में आप अपने दम से बनने वाले इंसानों में से एक होगे। आपको कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। दोस्तों, इस तरह की वीडियोस अगर आपको पसंद है तो
वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लोग तुम्हारे दिमाग को कैसे कंट्रोल करते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जिससे अगली वीडियो आपको आते से ही मिले, और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू।